हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। दिस इज अमन सिंह। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के आखिरी टॉपिक जो कि है पॉलिनोमियल्स का। आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा स्टूडेंट्स? हम लोग आज पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना। और उस तरह से फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये था। और फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट्स इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और ये अल्फा बीटा का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट? सी बाई ए, दैट्स इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला था किसका? ये था क्वाड्रेटिक का। तो बस आज हमको उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हमको पढ़ना है। आपने ये फॉर्मूला नोट किया होगा, नहीं नोट किया तो नोट कर लें। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, नोट कर लेंगे, ठीक है? क्लियर? चलिए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको नोट कर लिया? ठीक है, अच्छी बात है, नोट कर लिया। तो चलिए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे। तो स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होगा: ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और रूट्स वाले फॉर्म में, मतलब रूट्स वाले फॉर्म में x क्यूब माइनस अल्फा बीटा, क्या होगा स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी इस तरीके से रहेगा। इसका फॉर्मूला कैसा है स्टूडेंट्स, ये हम लोग आप बताते हैं अब आपको। पहले इसको ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का ब्रैकेट में हो स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? इसी तरीके से है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब कैसा स्टूडेंट्स फॉर्मूला देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इस तरीके से रहेगा, मतलब क्या है? माइनस बी बाई ए। कैसा फॉर्मूला? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट, अब वो जैसे उसमें फॉर्म में था बस उसी तरीके से इसमें है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या है? बी माइनस बी बाई ए। और उसका क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दैट्स इक्वल टू सी बाई ए। क्या हो गया? सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही होगा ना?
C by A मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ A। अब तीसरा फॉर्मूला अल्फा बीटा गामा दैट्स इक्वल टू माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई ए जिसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला था, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फॉर्मूले के बेसिस पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम बस इसी फॉर्मूले से पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपके बुक में और कुछ नहीं दिया है, इसी तो बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ऐसा करिए, नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, आपको देखना पड़ेगा। अब हम लोग आप लोग चलते हैं क्वेश्चंस पर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चंस पर चलें। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, verify that 2 minus 3 and 4 are the 2 minus 3 and 4 are the cubic polynomial px that's equal to x cube minus 3x square minus 10x plus 24 and also verify the relation between its 0 and also verify the relation between its 0 and coefficient। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वेश्चन करते थे ना, आपको इक्वेशन दे देता था और कहता था आप इसका पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए, फिर रिलेशन बताइए किसमें एंड वेरीफाई करिए जीरो और उसके कोफिशिएंट में आप उसका रिलेशन बताइए। बस इसी तरीके से इसमें भी है, लेकिन कुछ इसमें अलग है। आपको पहले से ही जीरोस गिवन है और आपसे पूछ रहा है क्या ये जीरोस जो पॉलिनोमियल गिवन है क्या वो इक्वेशन का जीरोस है कि नहीं। पहले तो आपको ये चेक करना है। फिर आपको दिया है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, इसको तो हम करेंगे किस पे, फॉर्मूले के बेसिस से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं px = x³ - 2। पहले हम लोग चेक करते हैं 2 - 3 and 4 क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो P2 सॉल्यूशन देखते हैं। P2 की वैल्यू 2 पूरा इसमें रख देते हैं, 2³ - 2 3² -2 + 24 इस तरीके से करते थे ना स्टूडेंट, आपको भी याद है, मैं इसी तरीके से करता था, आप इसी तरीके से करते हैं। 2³ 8, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 -20 + 24, तो -20 और +12 -32 + 32 दैट्स इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया तो क्या है, मतलब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो वैल्यू रखने में 0 ही आनी चाहिए, तभी हमको पता चलता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ये आपको पता है। मतलब अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको पता है, अगर इक्वेशन में रख देंगे, अगर 0 आ गया क्या है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ठीक है स्टूडेंट्स, वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ पर 0 आ गया मतलब 2 क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द इक्वेशन इसका है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं। ये प्रूफ हो गया। अब आइए P -3 पर चलते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं -3³ 3
माइनस 3 स्क्वायर 10 माइनस 3 प्लस 24। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस 3 क्यूब ऑड में है माइनस 27, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 10 3 ज़ा 30 प्लस 24, तो माइनस 27 माइनस 27 माइनस 54 और 30 प्लस 24 54 सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स 0। तो मतलब क्या है, माइनस 3 भी क्या है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, इतना पता चल गया। अगर जीरो आ रहा है तो मतलब क्या है, यही आपको सॉल्व करना है, इसी तरह आपको वेरीफाई करना है, आपको वैल्यू रखनी है सारी इस इक्वेशन में, तो आपको पता चलेगा। अगर जीरो आ गया तो क्या है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, वेरीफाई हो गया। अब आखिरी है आपका स्टूडेंट्स P4, चलिए इसको मिटा देते हैं। ऊपर वाला नोट कर लिया होगा ना, नहीं किया तो बैक जाकर नोट कर लें, नीचे वाला मैं रहने देता हूँ। P4 स्टूडेंट्स, P4 वैल्यू रखते हैं 4 क्यूब माइनस 3 4 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 24। 4 क्यूब स्टूडेंट 64 माइनस 16 3 ज़ा 48 माइनस 40 प्लस 24। 60 प्लस 64 प्लस 24 बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे बाय बोर्ड मास। 64 प्लस 24 कितना होगा 88 माइनस 88, ये भी सॉल्व करेंगे माइनस 88, ये आ गया आपका स्टूडेंट्स 0। मतलब तीनों वैल्यू रखने पे हमको 0 मिला, तो मतलब these it is verified that these are the zeros of the cubic polynomial this। आप इतना नीचे लिखिएगा verified, verified। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, इसको नोट करिए। तो चलिए हम लोग करते हैं वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करते थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस ऑफ द इक्वेशन मिलते थे तो अल्फा और बीटा रहता, तो उसमें एक वैल्यू अल्फा हम लोग मानते थे, एक वैल्यू बीटा मानते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी मानेंगे। यहाँ 3 वैल्यू है तो मतलब अल्फा बीटा गामा, हमको रिलेशन फाइंड करना है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल हमको लाना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है -3, गामा क्या है +4। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 + 2 6, ये हो गया 3। 4 + 2 6 -3 3 और माइनस बी बाई ए है। तो चलिए फॉर्मूले लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 और 1 है, ये हो गया 3। देखिए सेम वैल्यू आई है ना, तो हमारा ये वेरीफाई कर रहा है पहला वाला। दूसरा वाला इक्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे गिवन है अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -3 प्लस बीटा गामा -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, इसको सॉल्व करिए -6 -12 प्लस 8, ये हो जाएगा -18 प्लस 8 दैट्स इक्वल टू -10। -10 आया। अब फॉर्मूले करते हैं। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, सी बाई ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो सी क्या है यहाँ पे -10 है, अपॉन में क्या है 1 है स्टूडेंट, तो हो गया -10। वैल्यू देखिए सेम आ गई दोनों की, इसको नोट करिए। तो आखिरी वाले पे चलते हैं। क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा गामा। नोट कर लिया स्टूडेंट्स, नोट कर लिया, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मतलब नेक्स्ट पार्ट पे इस पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गामा। इसका फॉर्मूला क्या था, -d/a। पहले उस तरह से सॉल्व करते हैं। वैल्यू जो गिवन है, 2 इंटू -3 इंटू 4
4 टू जा 8, 3 जा 24। अब बाकी उस तरीके से आप सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। किस तरीके से? फॉर्मूले वाले तरीके से। डी माइनस डी बाई एट मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे होगा -24 अपॉन 1 दैट्स इक्वल टू -24। आपका वैल्यू दोनों सेम है मतलब हेंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स नोट करिए इसको, नोट करिए। कर लिया नोट स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ स्टूडेंट्स, एक तरीका और मैंने बताना मैं भूल गया था शुरुआती में। एक तरीका ये है कि अगर आपको इस तरह के दिए रहे मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपसे पहले दिए रहे और पूछे आपको इक्वेशन बताइए, तो मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बताया था स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स स्क्वायर माइनस में क्या था स्टूडेंट्स? अल्फा बीटा गामा। यही किया था ना। तो ऐसे ही हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ही हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले इन सबको इसी तरह मल्टीप्लाई करके फिर से वैल्यू रख देंगे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते थे, जस्ट उसी तरीके से करेंगे। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं तब से। आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, यहीं से कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इक्वेशन आपका गिवन है, मैं यहीं से कर देता। एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यही इक्वेशन सॉल्व करिए। मैंने क्वेश्चन में डाल दिया, आपको गिवन है दिस पॉलिनोमियल, given that are the cubic polynomial, find the equation। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला इसको हमको पता है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, डिवाइड कर लेते हैं। उसी तरह तीन इक्वेशन है तो तीन मतलब तीन वैल्यूज है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो तीन उसी तरीके से क्या है? अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले करेंगे। किस तरह से? उसी तरीके से फॉर्मूले के हिसाब से। अगर फॉर्मूला हमको याद है तो ये इस तरह से था ना, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो उसके हिसाब से, इस हिसाब से पहले हमको ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे 2 - 3 + 4, तो 4 + 2 6, ये हो गया -3 स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अल्फा बीटा 2 × -3 प्लस बीटा गामा -3 × 4 प्लस अल्फा गामा। अल्फा कितना है? 2 × 4, ये हो गया -6, ये हो गया -12 + 8 -18 + 8 दैट्स इक्वल टू -10। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अल्फा बीटा गामा की। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अल्फा बीटा गामा तो 2 × -3 × 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 दैट्स इक्वल टू -24। हमको सारी वैल्यू मिल गई। अब इसमें हम रखते हैं x³ माइनस -3x प्लस -10x x स्क्वायर माइनस -24 x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। स्टूडेंट्स, यही इक्वेशन का हमने वही सॉल्व किया था ना, अभी इसी इक्वेशन पे सॉल्व किया था। सारी वैल्यू रखी थी तो 0 आया था, तो वही है इक्वेशन। देख लीजिए, कॉपी में मिला लीजिए। तो आपको अगर इस तरह से गिवन रहे, वैल्यूज गिवन रहे और पूछे आप इक्वेशन बताइए, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, नोट करिए इसको, नोट करिए।
पढ़ लिया नोट? नोट करिए स्टूडेंट्स। कर लिया नोट स्टूडेंट्स? तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 क्वेश्चन किया, क्यूबिक पॉलिनोमियल आज हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर और क्वेश्चन करेंगे, वो आखिरी टॉपिक है, आखिरी लेक्चर भी होगा क्लास 10th के चैप्टर 2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम चैप्टर खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इस पे और ढेर सारे क्वेश्चन किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर ले।